हाय फ्रेंड्स। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही सुंदर कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, पुनीत पढ़ाई करने के बाद अपने मन में विचार करने लग जाता है कि जिस लड़की से मेरी शादी होगी वो बहुत ही सुंदर होगी, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होगी। तो इस तरह से कल्पनाएं करता रहता है। उसके मन में औरतों के प्रति, लड़कियों के प्रति काफ़ी श्रद्धा होती है और काफ़ी अच्छा सोचता है, और वो इन्हीं ख्यालों में खोया रहता है हर वक्त कि जिससे मेरी शादी होगी वो जाने कैसी होगी। अब एक दिन होता क्या है, वो दिन आ ही जाता है जब उसकी शादी होनी होती है। शादी तय हो जाती है लड़की देख करके, और उसके बाद फिर जिस दिन उसकी शादी होती है, पूरी रीति रस्मों के साथ उसकी शादी होती है। जब कहार रास्ते में आ रहे होते हैं तो आते समय रास्ते में एक जगह ये लोग रुकते हैं। तो पुनीत जो है उस लड़की को किसी बहाने से देखना चाहता है, उसका चेहरा देखना चाहता है। तो वो लड़की भी पालकी से अपना मुंह निकाल के इधर उधर देख रही होती है। तो इतने में पुनीत उसको देख लेते हैं। जब उसका चेहरा देखते हैं तो बड़े शौक में हो जाते हैं। सोचते हैं कि इस तरह की लड़की की मैंने अब कभी अपने मन में कल्पना नहीं की थी। ये तो बहुत ही बदसूरत है। इसकी आंख छोटी छोटी थी और मुंह काफ़ी चौड़ा सा था, नाक चपटा सा। यानी कि वो पुनीत को बहुत ही बेकार शकल की लड़की लग रही थी। अब पुनीत मन में सोचने लग जाता है कि मैंने तो ऐसी कल्पना नहीं की थी। अब इतनी बदसूरत लड़की से मेरी शादी हो गई, अब मैं कैसे इसके साथ जी पाऊंगा। तो इन्हीं ख्यालों के साथ वो सब सब लोग उसके पुनीत के घर पहुंचते हैं। अब पुनीत क्या करता है, इन्हीं ख्यालों में खोया रहता है कि मैं तो बहुत ही सुंदर लड़की की कल्पना करता था, लेकिन जिससे मेरी शादी हुई है वो बहुत ही बदसूरत है। अब बस यही मन में लेकर के घूमता रहता है, और वो बुरी आदतें भी अपने अंदर पाल लेता है। जैसे दारू पीता है, जुआ खेलता है, और रात को लेट घर से घर में जब आता है बहुत लेट आता है। तो इस तरह से टाइम काटने लग जाता है। अब इधर जो ये लड़की है इसका नाम है सांवली। तो ये क्या करती है, सांवली क्या करती है, अपना खूब सजती है, संवरती है। सजने संवरने के बाद वो सोचती है कि मैं पुनीत को खुश कर पाऊँ, लेकिन वो उसको खुश नहीं कर पाती। और पुनीत भी उसके पास नहीं आता है। वो बाहर ही सो जाता है, कहीं कभी बरामदे में सो जाता है, कभी दूसरे कमरे में सो जाता है। तो इस तरह से सांवली बड़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि मैं इतनी बदसूरत हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है। लेकिन फिर भी वो कोशिश यही करती है कि पुनीत मेरे पास आए और मैं उसकी सेवा करूं, लेकिन पुनीत उसके पास नहीं आते हैं। तो वो लड़की इन्हीं चिंताओं में खाना पीना छोड़ देती है और बड़ी कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर होने के बाद वो बीमार रहने लग जाती है। इधर पुनीत भी जब बाहर आता जाता है तो उसका भी कोई खाने पीने का टाइम नहीं होता। वो भी दिन पे दिन कमज़ोर होता चला जाता है। अब एक दिन होता क्या है, पुनीत बरामदे में बैठे होते हैं तो सांवली अपने कमरे में लेटी होती है, बीमार है। वो किसी बच्चे को भेज करके पुनीत को बुलाती है। तो पुनीत वहाँ आ जाते हैं, और पुनीत को देख करके सांवली बोलती है कि तुम तो मेरे से भी ज़्यादा बीमार लग रहे हो, इतने कमज़ोर कैसे हो गए। पुनीत बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो पुनीत कहता है कि कुछ नहीं, मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया है। सांवली, तुम अपना ख्याल रखना, और मैं जी नहीं पाऊँगा। इतना कह करके पुनीत रोने लग जाता है। तो थोड़ी देर बाद ही पुनीत को चक्कर आ जाते हैं, पुनीत नीचे गिर जाता है। तो सांवली उठती है और सांवली अपना दुख दर्द सब भूल जाती है। जा करके पानी लेकर के आती है और पुनीत के चेहरे पे छींटे मारती है।
और पुनीत को उठा करके वो किसी तरह से चारपाई के ऊपर लिटा देती है। अब पुनीत की सेवा करने लग जाती है। होता क्या है, पुनीत का जो दाहिना अंग है, दाहिना पैर और दाहिना हाथ, दोनों दोनों को पोलियो हो जाता है। यहाँ तक कि उसके चेहरे पे भी पोलियो फालिश पड़ जाती है। तो पुनीत का मुंह टेढ़ा हो जाता है, पुनीत बोल भी नहीं पाता कुछ। तो उसकी सेवा खूब करती है सांवली, उसकी सेवा बहुत ज़्यादा करती है, रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती है। वो अपना दुख दर्द सब भूल जाती है। उसका बदन तपता रहता है बीमार बुखार से, लेकिन फिर भी वो पुनीत की सेवा करती रहती है। अब उसकी सेवा से परिणाम ये निकलता है कि पुनीत का दाहिना पैर और दाहिना हाथ तो ठीक हो जाता है, लेकिन चेहरा ऐसे ही टेढ़ा रह जाता है। पुनीत कुछ दिन बाद कुछ बोलना भी शुरू कर देता है। तो पुनीत सांवली से कहता है कि क्या इस तरह का चेहरा तुम्हें पसंद है, और तुम्हें पूरा अधिकार है मेरे से घृणा करने का। तुम खूब घृणा करो, मैंने भी तुमसे घृणा की थी। तो सांवली कहती है, नहीं, जैसे पहले आप मेरे लिए थे वैसे ही आज भी हैं। तो इसलिए मैं तुमसे प्यार जितना पहले करती थी उतना ही आज करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। तो इस बात से पुनीत अंदर से बहुत ही पछतावा महसूस करता है और खूब रोने लग जाता है। तो सांवली ने माता रानी से एक वो रखी थी, पूजा पूजा का निश्चय कर रखा था कि जैसे ही पुनीत ठीक ठीक हो जाएंगे मैं एक पूजा करूँगी। तो अब होता क्या है, पुनीत चलने फिरने लग जाता है, बोलने चालने ठीक ठाक लग जाता है। तो माता रानी का जागरण होता है वहाँ पे, सांवली करवाती है। सभी आस पड़ोस के लोग आते हैं, औरतें भी आती हैं। तो होता क्या है कि बरामदे में पुनीत बैठा होता है, उसके भी दोस्त आते हैं और वो उससे मजाक करने लग जाते हैं और कहते हैं, पुनीत भाई देखो कितनी सुंदर सुंदर औरतें आई हुई हैं, और इनमें बताओ सबसे सुंदर कौन लग रही है। तो पुनीत कहता है कि वो सामने जो औरत है वही मुझे सुंदर लग रही है। वो सांवली की ओर इशारा करता है। तो उसका दोस्त कहता है, ये तो सबसे बदसूरत औरत है। तो पुनीत कहता है, तुम सबको लग रही होगी, लेकिन ये दिल से बहुत खूबसूरत है, इसलिए ये मेरी धर्मपत्नी है। और मैं पहले इससे घृणा किया करता था, लेकिन अब बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो सभी दोस्त हंस पड़ते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।